अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये ना कार बाइंग के ऊपर है वीडियो। और इस वीडियो में अपन ये बताएंगे कि कि कार बाइंग में आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है। देखिए, मैं तो फ़ैन हूँ किसका, बेस मॉडल का। अच्छा, बेस में नहीं आ रहा तो सेकंड बेस ले लीजिए, है ना। सेकंड बेस में नहीं आ रहा तो आप थर्ड बेस ले लीजिए। इससे ऊपर जाना, देख लीजिए आपको क्यों जाना चाहते हैं, है ना। वजह जानिए क्यों जाना चाहते हैं। और एक होते हैं ना, हम लोग सिर्फ टॉप मॉडल लेते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता वो, है ना। ठीक है, फीचर चाहिए होते हैं, सब चाहिए होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपने जैसे मैं भी कुछ गाड़ियों के बेस मॉडल के वो हूँ। जैसे इग्निस गाड़ी जो है, उसका मेरे को सेकंड बेस अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बेज इंटीरियर आता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ आपके अल्ट्रॉज है टाटा की, उसमें बेस में एकदम ब्लैक इंटीरियर आता है, बेस से एक ऊपर में बेज आता है। बेज कई बार अच्छा लगता है ना, कई लोगों को। खैर वो अच्छी चॉइस है। टाटा तो कई बार ब्लैक के भी पैसे लेता है ना, डार्क एडिशन लॉन्च करके। खैर वो डार्क एडिशन तो अच्छे लगते हैं। एक मैंने मैंने चैनल पे डाला भी है, हैरियर चलाई थी मैंने वाली, वो डार्क एडिशन थी और उसके अंदर सीट कवर चेंज करके रेड कर दिए थे। चलिए, अब वो रेड डार्क हो गई कि नहीं ये नहीं पता। बाकी वो रेड डार्क वाले रेड नहीं थे, रेड डार्क एडिशन बहुत अच्छा लगता है। जो रेड कलर है उसके अंदर की सीट्स बहुत प्रीमियम है। ये तो थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं ना, चमकीला टाइप का रेड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक्स यू वी को कंपेयर करता हूँ। एक्स यू वी 700 का आपका एम एक्स वेरियंट वर्सेस AX7L वेरिएंट जो कि लोग लेते हैं। तो वो कब लेना चाहिए भाई AX7L? तो अगर आप इसमें देखें तो अगर मैं एक अपन डीजल गाड़ी पकड़ते हैं, है ना, तो 25,60,000 की आती है। एक एवरेज ले लेते हैं, सब चेंज हो सकती है। 25,60,815। और जो आपकी MX गाड़ी है, MX मॉडल की गाड़ी है, वो कितने की आती है? वो आती है लगभग 16,78,865 की। अब गाड़ी तो दोनों एक्सयूवी है। डिफरेंस क्या है? तो फीचरों में बहुत डिफरेंस है। वो है, मैंने सब बात मान ली आपकी कि फीचर में डिफरेंस है। ये है 881,950, ये डिफरेंस आ रहा है आपको मालूम? 881,950 एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाएगी इतने में, बेस मॉडल की। आप सोचिए, ये इतने पैसा लग रहा है। और AX7 और AX7L में गाड़ी वही है। ये 8,81,000 जो है ना, वो आप डीजल के रखिए। 8,81,000, 950 ये गाड़ी का खर्चा है। इसमें आपका करीबन देखा जाए तो आपकी गाड़ी जो है ना, वो 1,37,804 किलोमीटर चल जाएगी इस पैसे में। आप सोचिए। और नहीं तो इसके ऊपर आपको ये पैसा लगेगा। तो डीजल का सोचिए, बहुत ज़रूरी है। आपके पास है इतना पैसा? हाउ मच खर्चा एक एक्सयूवी कराती है आपसे वर्सेस एक ब्रेजा कराती है, कैसे? तो मान लीजिए आपने ब्रेजा ली और आपने एक्सयूवी ली। अब आपने ब्रेजा में लिया वेरिएंट कौन सा? देखें अपन ब्रेजा वेरिएंट तो अपन देखते हैं ब्रेजा में ऑटोमेटिक देखते हैं। तो ब्रेजा में आपने दिया 13 लाख का ZXi प्लस, 13 लाख
1000 का है, पर चलो 13 लाख मान लो, है ना। ये ब्रेजा है, ये 80 ऑटोमेटिक है, ZXi प्लस है। और आपने कौन सी ली? महिंद्रा XUV 700। पेट्रोल देख लेते हैं अपन, है ना, दोनों पेट्रोल ले लो। देखते हैं, अगर 5 सीटर मिल जाए तो 5 सीटर देख लेते हैं। वैसे 7 सीटर है, 5 सीटर है नहीं, तो चलिए 7 सीटर ही देख लेते हैं। तो MX वेरिएंट है, MX E ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये कितने का है? 14 लाख। ओह, 14-13 तो वो होगी। अच्छा, ब्रेजा तो ये एक शोरूम था, तो ब्रेजा में तो लगभग 1.5 लाख का ही फ़र्क पड़ रहा है दोनों वेरिएंट्स में। अपन ब्रेजा का भी बेस लेते हैं, एलेक्सा है उसमें, अर्बैनो किट के साथ बढ़िया तो हो जाता है वो भी। तो वो आएगा 934 का, 934 333 का। और XUV आ रही है आपकी 1650 590 की। अब आप देखिए कितना तेल खाई है, कितना आपका जीवन खाएगी ये गाड़ी, और क्या आप इतना एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इनिशियल कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस है ब्रेजा का आता है 42,000 का, XUV का आता है 82,000। EMI डबल तो नहीं, लेकिन सब इसकी 18,000 आएगी, इसकी 31,500 आएगी, है ना। अब ठीक है, इंजन बढ़िया है और आपका CC ज़्यादा है, सब है, टॉर्क ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है। अब आती है बात किस चीज़ की बात आएगी? चलाने के खर्चे की बात आएगी, है ना। तो अब आप ब्रेजा आपकी और XUV दोनों चलती है 1.5 लाख 15 साल। ब्रेजा देगी लगभग 16 का माइलेज मान लेते हैं, और 106 का पेट्रोल के हिसाब से 9,93,750 का पेट्रोल लग जाएगा। XUV में क्या होगा? XUV आपको पेट्रोल में देगी 11 का माइलेज, तो 2 लाख 11 14,45,454। ब्रेजा का सर्विस कॉस्ट आएगा सर्विस कॉस्ट आफ्टर 8,000 इंटू 15 कर लो, लगभग 1,20,000 मान लेते हैं। और XUV का इसका लगभग आप मान के चलिए चलिए 1.5 लाख पकड़ लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा ही आएगा, 1.5 लाख पकड़ लेते हैं। और इस डिफरेंस को आप FD में रखते तो क्या होता? FD तो नहीं, पर एक नॉर्मल 8% के इंटरेस्ट रेट पे मान लेते हैं अपन, है ना। तो पहला डिफरेंस जो पड़ रहा है प्राइस में, वो कितना पड़ रहा है? 16,50,490 माइनस 9,34,333। तो पहला फ़र्क पड़ रहा है 7,00,000
7,16,157 का। दूसरा फ़र्क कितने का पड़ रहा है? 14,45,504, 14,45,504 -993,750। दूसरा पड़ रहा है 4,51,704 का। तीसरा पड़ रहा है 30,000 का। अब आप एक बात बताइए, पहले वाले को अपन 7,16,A157 को 8% से कंपाउंड होने देते हैं 15 साल, है ना। तो लमसम कैलकुलेटर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जाइए इसमें लिखिए 7,16,157 को मैंने 8% के रेट से कंपाउंड किया 15 साल। गाड़ी की वैल्यू कितनी आ गई है? नई वैल्यू 22,71,771। इसमें ये 7 लाख इंक्लूडेड है, प्लस चलाने के दौरान 4,51,704 और 30,000 रुपये और। तो 4 + 1 5 7 14 3 15 7 और 20। ये इतनी महंगी पड़ती है ये गाड़ी आपको ब्रेजा चलाने से। अब आप इसको 15 साल का महीने का कॉस्ट निकाल लो। इसमें लोग 15 साल तो रखते ही नहीं, 10 साल में बेच देते हैं, 7 साल में बेच देते हैं। 27,53 575 बटे 15 183,565 इसका खर्चा है मंथली, ईयरली। और जब आप इसको 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो बिना कुछ करे इसका खर्चा निकल आता है चलाने का। ज़्यादा खर्चा दोनों में है, ज़्यादा खर्चा किस में है? तो ज़्यादा खर्चा किस में है? ज़्यादा खर्चा ब्रेजा ना चला के, एलेक्साई ब्रेजा ना चला के अगर आप एक्सयूवी चलाते हैं तो आपका मान के चलिए 15,500 रुपये महीना ज़्यादा आता है, मंथली ज़्यादा आता है कंपेयर टू ब्रेजा से। ये मोटा माटी कैलकुलेशन, मोटा माटी। अब आप कहेंगे ब्रेजा में कितना आता है? ब्रेजा को मंथली चाय का खर्चा कितना आएगा? तो हमने आपको जैसे बताया था अपन, 18 लाख मान लो फिगर। 18 लाख के बाद 15 कर दो, फिर 12 कर दो। ब्रेजा कुछ आएगा, टोटल ही खर्चा आएगा आपको लगभग 10,000 रुपये का। इसमें गाड़ी की कॉस्ट भी शामिल है ओवर 15 ईयर्स। अगर मैं पर मंथ कैलकुलेटर बेसिस में, ये सब चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ये किसका है? ब्रेजा का। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सयूवी पे लेके जाएंगे तो ये खर्चा कितना हो जाएगा? 25,500। ये किसका है? एक्सयूवी का। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? ये तो मैंने MX-E का बताया आपको। दुनिया MX मॉडल नहीं चाह रही है। दुनिया कौन सा चाह रही है वो आपको मालूम है? AX7 चाह रही है। मैं ऐसे 3 लोगों को पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने एक्सयूवी बेची। उनके पास पुरानी एक्सयूवी थी और एक और एक्सयूवी ली। तो उनका क्या चर्चा है कि एक के पास थी एक्सयूवी ग्रे कलर की, है ना। उनकी अभी भी है, वो ये वाली एक्सयूवी ज़्यादा यूज़ करते हैं 500। और इनके में तो मैं बैठा भी हूँ। और अब इनने 700 ले ली AX5 और रेड कलर की। ये कम चलती है, वो 500 रोज़ चलती है। फिर एक को मैं जानता हूँ, उन्हें रिसेंटली खरीदी GST के रिडक्शन के पहले। एक्सयूवी 500 थी पहले, सिल्वर कलर की, 10 साल चलाई होगी, बेच दी। एक्सयूवी 700 ली है और AX7L ली है विथ फुल एसेसरीज, और ये ब्लू कलर की। इनने बेच दी वाली, इनने सोल्ड आउट कर दी। ये ऑलमोस्ट ही डेली चलाता है। फिर एक को मैं जानता हूँ, उनके पास एक्सयूवी थी 500 पर, लेकिन जो 16 वाला मॉडल, 16-17 वाला मॉडल था और मैनुअल थी।
और अच्छा मॉडल था, सनरूफ वनरूफ सब था उसमें, सिल्वर, उसमें ही मैं बैठा था। उनने वो बेच दी। और आई थिंक उनने ये पता नहीं है वो उनने ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन जब मैंने गाड़ी का वो निकाला था तो मेरे को सेकंड ओनर मिली, पता नहीं अब फर्स्ट ओनर थी कि नहीं। उनने XUV 700 ले लिया, अब कलर मेरे को नहीं मालूम पर 700 ली है। उन्होंने ये गाड़ी पहले अपने पापा को दी थी, लेकिन उनने भी फिर बेच के वेन्यू ऑटोमेटिक ले ली, है ना। तो ये ऐसे चला, और ये शायद तक ये गाड़ी 6.5 में बिकी, शायद तक, है ना। ये टोटल सीन है ना, कुछ इस टाइप का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है आप कुछ भी करिए, लेकिन आप दर दर भटक रहे हैं तो जो गाड़ी का पैसा है उसको गाड़ी में उतना पैसा लगता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी बताता हूँ, मारुति सुजुकी की है बलेनो, ठीक है। बलेनो का खर्चा कितना है ना, बलेनो का खर्चा कितना है। और ये सब कैलकुलेशन पता है कब है, जब आप गाड़ी को 15 साल चलाते हो। और कितने लोग हैं इंडिया में जो गाड़ी को 15 साल चलाते हैं, आप एक बार बताइए। और फिर दुनिया बोलती है कि पैसा नहीं बचता, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई, पैसा नहीं बचता, लेकिन हरकतें चेंज हो सकती हैं। हाँ, कोई मजबूरी है तो बिल्कुल काम करिए। सिग्मा के प्राइस है आपका 681,305, 681,305। सिग्मा बलेनो का मंथली खर्चा अपन देखें अगर, तो बलेनो में हमने लगी है सिग्मा। अच्छा, ये सिग्मा में 25,000 और ऐड कर रहा हूँ कि वो म्यूज़िक सिस्टम लगवा देंगे। एक काम करें, 30,000 ऐड कर, 40,000 ऐड करते हैं ऐसे ही इसका। 721,305, 721,305 में आपने मिला दी क्या, पेट्रोल। तो 721,305 पहले मैं प्राइस लिख लूँ, 721,305। इसमें आपका पेट्रोल 1.5 लाख 15 साल, 1.5 लाख किलोमीटर, 15 साल, लगभग 18 का माइलेज दे देगी गाड़ी। तो 18 का माइलेज दे दिया, 106, 883,333 लग गया। 721,305 जोड़ लो, आपका डिवाइड कर दो 15 से, डिवाइड कर दो 12 से, तो डिवाइड कर दो 12 से, है ना। और कैसे आ रहा है यार ये, फिर से करते हैं कैलकुलेशन। 884 कर दो अब, है ना। इसमें प्लस कर दो 721,305 बटे 15 बटे 12, 8,918 रुपये महीना खर्चा है। 15 साल, 8,918 रुपये मंथली खर्चा है, है ना। बोलोगे सर यार आप ये सब छोड़ो, आप तो मेरे को बताओ वैगनार कितने की पड़ेगी अपन। तो वैगनार में मान लेते हैं यार, आपने VXI वेरिएंट लिया वैगनार का, है ना। उसमें काफ़ी फीचर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने वैगनार देखी, वैगनार आएगी आपको VXI जो है वो पड़ेगी लगभग 630 की, है ना। और 630 की गाड़ी ले ली आपने VXI वैगनार, आपने 1.5 लाख किलोमीटर चलाया, 15 साल, कितना खर्चा आएगा, 20 का माइलेज ले लेते हैं। और 630 की आपने गाड़ी ले ली, मेंटेनेंस मैंने जोड़ा ही नहीं अभी। 15 और 12, 7,916 मंथली खर्चा आएगा, 7,916 मंथली खर्चा आएगा। पर ये विद इन 15 साल है, तो 15 साल में अब आप सोचिए कि 8,918 और 7,916 और 15 से डिवाइड करो तो कितना खर्चा करा रही है ये 8,918 को 15 से करो माइनस 7,916 को 15 से करो, तो 15,000 ज़्यादा तो कैसे बढ़ सकती है यार ये। कुछ कैलकुलेशन में गलत है क्या। अच्छा, सिर्फ 15 से नहीं करना है, 12 से भी करना है, इंटू 12 इंटू और इंटू 12। 180,360 महंगी पड़ती है ये, 180,360 महंगी पड़ती है। कौन
बलेनो 180 360 महंगी पड़ेगी आपको वैगन से। अब आप सोचिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। पैसा है सब करिए, पैसा नहीं है फिर। और एक बात बताएं, जो समाज बोल रहा है ना करने को, फ़ायदा देखिए गाड़ी से, फ़ायदा कितने का हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, एक मॉडल अगर एडजस्ट कर सकते हैं, अगर पैसा है तो ठीक है, पर अगर एडजस्ट करा जा सकता है और पैसे की तंगत है, कमी है, थोड़ा देख के मॉडल लीजिए। परिवार को क्या अच्छा लग रहा है, तो देखिए टॉप मॉडल सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बजट की भी दिक्कत हो जाती है। इंसान के पास बजट होता नहीं है, गाड़ी लेनी है। और आप ये भी मत समझिए कि कोई गाड़ी लेने से बड़ा कुछ हो जाएगा, आपको फिर लेनी पड़ेगी, है ना। आपके जो 18 साल में, 15 साल में आप देखो पुरानी एस क्लास ऐसी नॉर्मल लगने लगी, क्योंकि आज आप एक पुरानी एस क्लास को खड़ी कर दोगे और आज की मॉडर्न गाड़ियों को कर दोगे, एस क्लास क्या लगेगी उनके सामने। ठीक है, रॉयल लुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सब है, लेकिन किसी भी गाड़ी को आप कितना चलाओ लोगे, हाँ, वो हो जाएगी पुरानी। और ये चीज़ें बहुत जल्दी पुरानी होती हैं। इतने लेटेस्ट लेटेस्ट आईफोन हैं, सब पुराने हो जाते हैं, कोई नहीं लेता। जब आया होता है तो बड़ा चार्म रहता है। तो मानिए बात को, और चीज़ों को उनके उसके हिसाब से लीजिए। अब ये नहीं, मैं नहीं ले सकता, हो सकता मेरा भी मन हो मैं भी इन सब चीज़ों में बैठ जाऊँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि सही चीज़ क्या है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है।